अब रोज रोज क्या ही सब्जी बनाए, सबके घर की एक ही कहानी। तो कभी कभी कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए, है ना। तो चलिए बनाते हैं एकदम टेस्टी केले का कोफ्ता। दिखने में जितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है उससे कहीं ज्यादा डिलीशियस है ये। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कच्चे केले ले लेने हैं और अब हम केले को बॉईल करने रख देंगे। तब तक चलिए तैयारी करते हैं ग्रेवी की। सीरियसली ये काम ना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। वेजिटेबल्स को छीलना और उसमें से भी अनियंस को छीलना तो बड़ा ही बोरिंग है। पर हम जब भी कुछ बना रहे हैं तो उसकी तैयारी भी तो हमें ही करनी होती है। और मैं जब किचन में काम करती हूँ ना तो मेरा रूल ऐसा है कि इस टाइम किचन में कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, थोड़ा काम ज्यादा बढ़ जाता है पर जब करने लगो तो मजा भी आता है। चलिए यहाँ पर मैंने अनियंस को रफली चॉप कर लिया है, साथ ही में टमाटोज को भी रफली चॉप कर रही हूँ। और अब सभी चीजों को सीधा डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, जिसमें मैंने लिया है लहसुन, मिर्ची, टमाटर और साथ ही कांदा लिया है। बस अब सभी चीजों को ग्राइंड करके इसका एक प्योरे बना लेना है और ये तैयार है हमारा ग्रेवी का बेस। यहाँ तक तो अब ऑलमोस्ट चीजें तैयार हो चुकी है। चलिए अब तड़के की तैयारी भी शुरू कर लेते हैं। तड़का में हमें ज्यादा कुछ डालना नहीं है, बस उसमें थोड़े से चंक्स के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अनियंस, इन्हें मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। तो ये हम तड़के के समय डालेंगे और इस समय तक बनानास भी लगभग पक चुके होंगे। तो चलिए तड़का देने से पहले सारी चीजें रेडी है। यहाँ पर बनानास भी लगभग बॉईल हो चुका है, तो अब इन्हें निकाल देंगे, निकाल कर ठंडा कर देंगे और ठंडा करते ही इसे पील कर देंगे। बहुत इजीली इसके छिलके निकल जाएंगे और जो बनानास में रेशे रेशे जैसे रहते हैं उन्हें भी यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लेना है। एक बार सारे बनानास क्लीन हो चुके हैं, अब इन्हें सबसे पहले तो हम रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि हमें इसे मैश करना है। तो बस चलिए अब इन्हें मैश कर लेंगे। तो इसे एक पोटैटो मैशर से मैश कर देंगे और फिर इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं डालना है। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग रेसिपीज होते हैं तो उसके साथ ही इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं और कम ज्यादा भी होते हैं। तो मैं तो यहाँ पर बस एक बेसिक सा रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं यही ज्यादातर ट्राई करती हूँ कि सारे रेसिपीज ऐसे हो जिसे कोई भी और कभी भी अच्छे से बना सके, कि इसमें मैं भी मेरे रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। आप लोगों के साथ ही बना रही हूँ, सीख रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। खैर तो बस चलिए यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट डो की तरह लगा लिया है। अब इनके हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने। अब देखिए साइज भी वेरी होता है सिटी टू सिटी। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट मीडियम साइज के बॉल्स बना लिए हैं। अब इन्हें हमें करना है डायरेक्टली फ्राई। तो टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें फ्राई कर लेना है। हम क्या करते हैं, थोड़े से 2-4 कोफ्ता बाजू में निकाल लेते हैं कि डिनर के साथ एक साइड डिश की तरह खाते रहे। मैं भी यहाँ पर 2-3 बॉल्स बाजू में निकाल दूंगी। तो बस चलिए यहाँ पर हमारे सारे बॉल्स रेडी है। चलिए अब लगा लेते हैं इसके लिए एक तड़का। तो कढ़ाई लेना है जिसमें ऑयल गर्म करना है। वैसे तो मैं सारी चीजें तैयार करके बाजू में रख देती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ये चीज हमेशा होती है। इन टाइम पर मुझे कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो, बस यूं ही लगा रहता है। आई थिंक ये मोस्टली आप लोगों के साथ भी होता होगा, है ना। खैर तो चलिए यहाँ पर मैंने कांदा भी डाल दिया है। इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना। कांदा का कलर चेंज करते ही हम इसमें डाल देंगे प्यूरे। अब इसमें टमाटोज है तो नमक भी हम ऐड कर देंगे। फिर बारी आती है मसाले की। तो कुछ नहीं, बस अपने घर के बेसिक मसाले है जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इस ग्रेवी को हमें अच्छे से पका लेना है। थोड़ा सा चलाते रहेंगे और इसे तब तक पका लेंगे जब तक कि ऑयल हल्का हल्का ऊपर ना दिखे। अगर हमारी सब्जी में टेस्ट है तो उसका रीजन यही है, मसाले अच्छे से पके हुए होने चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, घाई घाई में बस बना देते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ पर अवॉइड करनी है। अब खाना बनाते समय शांत मन से खाना बनाइए, टाइम दीजिए अपने डिश को। 100% वो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो बस चलिए यहाँ हमारे ग्रेवी भी सेट है। मैंने अब इसमें डाल दिए है कोफ्ते। बस अब लास्ट में यहाँ पर डालनी है 2 चीज जिसके बिना तो हर सब्जी अधूरी है। ऑफ कोर्स धनिया पत्ती। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया ले लिया है। अब इसे एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है। साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी। आप जब भी ग्रेवी की सब्जी बना रही हो ट्राई करिए कि आप इसमें कसूरी मेथी जरूर डालें, क्योंकि कसूरी मेथी का एक अलग ही फ्रेग्रेंस और टेस्ट होता है। तो बस चलिए यहाँ पर हमारी सब्जी को हम सर्व कर लेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।